भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि पार्टी के अंदर वाकई कोई डिवीजन है? अच्छा, सबसे पहली बात जो सब मैं वजाहत कर दूं कि जो अभी आप डिवीजन के शीन भी मेरे ख्याल है कह दिया भैया, शीन निकलेगी, नून में से शीन निकलेगी। और प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा है वो तवत्तर के साथ एक इरादा करते हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर भी एक इरादा करते हैं। और हमने जो इलेक्शन लड़ा है उसमें यकीन माने हर स्पीच में चौथी मरतबा मियां नवाज शरीफ वजीर आजम का नाम लिया है। ठीक है, किसी जगह शहबाज शरीफ साहब बन नहीं सके, वो एक अलग बात है। मैं वजाहत कर दूं कि लीडर नवाज शरीफ साहब है इस पूरी पार्टी के, और उन्हीं की क़यादत में नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, उन्हीं की क़यादत में वजीर आला, उन्हीं की क़यादत में MNAs, MPs, पार्टी अहदेदारान, ये सब उनकी क़यादत में मौजूद है। और वजीर आजम के जितने फैसले हैं उनके पीछे मियां नवाज शरीफ साहब खड़े हैं। नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब किसी का नजर नहीं आ रहे इस वक्त। और जो जावेद लतीफ साहब का बयानी है, राना सनाउल्लाह साहब का बयानी है, साद रफीक साहब का प्राइवेटली जो बयानी है, वैसे लगता है कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं लोग और मियां साहब एक कॉर्नर पे खड़े। नहीं देखे ना, इसमें सबको अलग अलग अगर आप कर ले तो ज्यादा बेहतर हो। अच्छा, जावेद लतीफ साहब जैसे राना सनाउल्लाह साहब है, ओके, राना साहब जो गुफ्तगू भी कर रहे हैं वो ऐसी गुफ्तगू है जो उनके तजर्बे की रोशनी में कर रहे हैं। उन्होंने किसी जगह के ऊपर ये नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ गलत जीते हैं या मियां शहबाज शरीफ गलत जीते हैं और हम गलत आ रहे हैं। उन्होंने ये बात नहीं, वो ये कहते हैं हमें हराया गया। नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ये भी नहीं कहते, नहीं कहते। वो कहते जनरली, वो कहते मैं हार गया हूं, ठीक है जी। और जिस अखाड़ा साद रफीक ने कहा कि मैं हार गया हूं, वो ये नहीं कहते कि हमें किसी ने हरवाया है, ठीक है जी, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाए, दो बारी बारी करके सबको ले लेते हैं। जावेद लतीफ साहब आ जाए, वो कहते हैं हरवाया गया हमें। अच्छा, वो कहते हैं, अच्छा मेरा उनके साथ, मैं वो आज भी मैंने उनके क्लिप सुने, मैं तो टीवी पे उनका प्रोग्राम नहीं देख सका, सीधी सी बात है, बिजी भी था और शायद इधर नहीं था, ठीक। लेकिन मुझे किसी ने क्लिप भेजे, ठीक है, तो उसमें से उन्होंने कहा मैंने उसको कभी अक्लमंद नहीं समझा, ये नहीं समझा। मैं आज भी उनको अक्लमंद समझता हूँ, ठीक है। मैं उनके बारे में कोई राय गलत नहीं रखता, लेकिन मैं कहता हूं कि अक्लमंद जो दुश्मन होता है वो बेहतर होता है बेवकूफ दोस्त से। आपका ख्याल है जावेद लतीफ साहब बेवकूफ? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं और कौन मिसाल दे रहा हूं, और कौन मिसाल दे रहा हूं, आप जैसे मर्जी समझ लें। उसकी बुनियादी वजह क्या है? सुने, हम भी हारे हैं यार 2013 में, ठीक, सारी पार्टी जीत गई, मैं हार गया। अब मैं क्या इल्जाम लगाता कि जो नवाज शरीफ साहब जीते हैं उस वक्त या शहबाज साहब जीते हैं उस वक्त, वो गलत जीते हैं। अगर मैं ये कह देता तो हमारा पॉलिटिकल जो बयानिया था वो दफन हो जाता, ठीक, और पॉलिटिकली हम कहां खड़े होते। आज जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारी पार्टी के साथ जुल्म किया है मियां साहब ने, आप हार गए, ठीक है भाईजान, आप कहते हैं मुझे किसी ने हराया है, चले यहां तक भी रहे, ठीक है, ठीक है। आप कहते हैं कि मैंने जब उन्हें कहा कि 113 और 114 खोलना है, तो उन्होंने कहा फिर हम 130 भी खोलेंगे, ठीक है, ठीक है, तो फिर चुप हो गया। इसका फिर मतलब क्या हुआ? आप अपनी लीडरशिप को एम्बैरेस कर रहे हैं। मेरा आज भी ईमान है, मेरा आज भी यकीन है कि मेरा लीडर नवाज शरीफ 130 में जीता है, उसे जितवाया नहीं। आप ये समझते हैं? ठीक है जी, मैं ये समझता हूं, ठीक है, एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से भी, ठीक है, और अपने अपनी एक पॉलिटिकल विजडम आप कह लें उस हिसाब से मैं समझता हूं। मेरा ये हां पे उनसे और कोई नहीं, वो अक्लमंद है। मैंने कब कहा अक्लमंद नहीं है? ठीक है, अक्लमंद है तो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो उनका ख्याल ये है कि आपने सोच बदल ली है, उस वजह से जावेद। क्यों सोच बदलना है आप भाई साहब? अच्छा, मैंने सोच ये बदल ली, मैंने जिंदगी के अंदर अपनी हार और जीत को किसी ने मंसूब नहीं किया, ठीक है, ठीक है सर। आप सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूं, सबसे बड़ी मिसाल ये देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो हमें खुद तय करनी होती है। मुझे 25 साल कैद हुई, ठीक है, ठीक है जी, कोई माई का लाल इस पूरी पार्टी के अंदर स्वाय मियां फैमिली के, जिन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाप के सामने बेटी गिरफ्तार होती है, भतीजा 3 साल जेल में रहता है, भाई जेल में रहता है, ठीक है, बेटी जेल में रहती है, इनको छोड़ दें। इसके अलावा पूरी पार्टी में बताएं हनीफ अब्बासी जितनी सजा किसको मिली? ठीक है, 25 साल। अच्छा, जब 25 साल सजा मिल रही थी, वो वीडियोस मौजूद है ना आपके पास, ठीक है, तो क्या उसमें मैंने कहा GHQ को आग लगा दे? आधे किलोमीटर पे था ना। मैंने कहा अपना आर्मी हाउस पे चढ़ दौड़े, 25 साल कैद लेके वेव किया, लोगों को मना किया, लोगों को शटअप कॉल दी, हाथ में तरला किया, ठोडी को हाथ लगाया अपने कारकुनान के, और वहां से मैं निकल गया। तो मैंने तो 25 साल कैद लिया बाबा, मेरी तो किसी के साथ जाती लड़ाई नहीं थी,
किसी के भी साथ जाती लड़ाई नहीं थी, ना है ना रहेगी। मेरी सोच नहीं बदली। पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ है, जैसे कि आपको वजारत नहीं मिली, और ये जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है, पंजाब ने बनाई है, वजीर आला पंजाब ने बनाई है, उसमें आपको मेंबर रखा गया है, कर्नल इस्लाम साहब को चेयरमैन रखा है, सीनियर आप हैं, तो ये ऐसा लगता है जैसे पार्टी आपको इग्नोर कर रही है और आपको भी कोई से नहीं पार्टी के अंदर जैसे। अच्छा, मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा, दो तीन चीजें। एक तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, मैं कोई बंदा रह नहीं गया जिसने कहा कि आप वजीर क्यों नहीं बने। कुछ चीजें मुझे भी दोस्त ने कहा कि जिसने ना हो तो अल्लाह ताला से पा दो। नहीं, मेरा ईमान है कि जब सारी चीजें आपके हक में जा रही हो और फिर ना हो तो ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। पहली बात ये होगी। दूसरी बात है, मैं 2004 में वजीर बन सकता था, मैंने उस वक्त की अपनी पार्टी को डिच नहीं किया। मैं 2018 में जेल से निकलकर मुशीर बन सकता था, मैंने अपनी पार्टी को, आपको ऑफर हुई जी जेल में, रात की तारीखी में, ये आपने लिखा भी आपने प्रोग्राम में। वैसे आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, आपने अपने वीलॉग में ये बात की थी ना, आपको जेल के अंदर हुए थे अक्टूबर 2018 कि आप इमरान खान साहब को ज्वाइन कर लें, ठीक है, और मुशीर बन जाए। किस चीज के? वैसे वो पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर के बन जाए। तो मैंने कहा ऑफर किसने किया? मैंने कहा अब छोड़े ना, सीधी बात करें। नहीं सर, मैं सीधी नहीं कर सकता। अच्छा सुने सर, वो इस तरह हुआ कि अब देखिए ये जो वजारतें हैं, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा मैं तो गालियां देता था। उन्होंने जी गालियां तो फरदौस आशिक अवान भी देती थी, बाबर अवान भी देता था, सारे देते थे। कहने से मुराद ये है कि कभी किसी को देखा आपने 25 साल कैद के बाद उसकी वाइफ ने सड़क पे निकल कर रोए धोई हो, लीडरशिप को मुर्दे इल्जाम ठहराया हो, मेरे बच्चों ने मुर्दे इल्जाम ठहराया हो, पार्टी के साथ खड़ा रहा मुश्किल वक्त में। मैं कहता हूं कल मेरा भी इख्तलाफ हो सकता है, याद रखिएगा चौसा, ये कोई किस पार्टी के अंदर, हम उस पार्टी में मौजूद है जहां हम अपनी इख्तलाफी राय रखते हैं, लेकिन हम इख्तलाफी राय अगर टीवी पे आके करेंगे, जिससे मेरा लीडर एम्बैरस हो, जिसका नाम नवाज शरीफ है, या मेरा प्राइम मिनिस्टर एम्बैरस हो, तो वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो आपका ख्याल ये कि जानबूझ के एम्बैरस किया जा रहा है मियां शहबाज शरीफ को, मियां नवाज शरीफ को? मेरा ख्याल है डेस्परेट लफ्ज होता है हारने के बाद, मेरा ख्याल है कि वो शायद डेस्परेट है। जावेद लतीफ साहब की बात कर रहा हूं। अदरवाइज नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं वो, हमें लगता नहीं, ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये देखें ना, ये सपोर्ट है कि उनकी जीत को वो मशकूक कर रहे हैं, जो मेरे ईमान की हद तक है वो सही जीते हैं, ठीक है नहीं। अगर वो सपोर्ट है तो मैं इसलिए तो कहता हूं कि अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है बेवकूफ दोस्त से। लेकिन सिर्फ वैसे ना मियां नवाज शरीफ साहब रोक रहे हैं उनको, ना उनको तारड़ साहब रोक रहे हैं, मैं भी नहीं रोक रहा, कोई शख्स नहीं रोक रहा हूं, मैं भी नहीं रोक रहा। अगर पार्टी ये समझती है कि गलत बोल रहे हैं जावेद लतीफ साहब, तो पार्टी रोक जाए। सर जी, मैं भी नहीं रोक रहा, लेकिन मैंने उसमें भी एक बात कही थी कि इस तरह फिर चाके खुल जाएंगे पंजाबी जी के अंदर। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, पार्टी को हमने डिसिप्लिन में चलाना है। अगर हम सारे तर्जमान बन के बैठ जाते हैं, हम सारे पॉलिसीज, अगर पॉलिसी के बारे में आज मुझे कोई भी क्वेश्चन करेगा मैं नहीं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त इनर सर्कल में नहीं हूं। तो मैं ऐसी कहूं नहीं जी ये पॉलिसी बन रही है, मुल्क की तब्दील कर रहे हैं, आवाम के लिए ये रिलीफ 6 महीने बाद मिलेगा, साल बाद मिलेगा, तो ये इसलिए मैं फिलोसफर की बात करता हूं। आप फिलोसफर नहीं बनना चाहिए। लेकिन सर देखिए, आप सिर्फ एक शख्स के खिलाफ नहीं है, जावेद लतीफ, आप देखें करमानी साहब के खिलाफ आपने बयान दिया, आपने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के बारे में बात की, और इसके साथ आज जावेद लतीफ साहब के बारे में आपने बात की। मुझे ऐसे लगता है मोहम्मद जुबैर वो भी हैं, आप किसी ने भी बात की, लेकिन ये क्यों कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं टारगेट नहीं करता। पहली बात ये एक प्रोग्राम मेरे साथ हुआ किसी हमारे भाई का, उन्होंने इन बातों को छेड़ा, वो मौलाना फजल रहमान का भी बैकग्राउंड था इसमें। जैसे ख्वाजा साहब वाली बात को बड़े भाइयों की तरह मेरे लिए काबिल एहतराम, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े भाइयों की तरह काबिल एहतराम है। वो तसलसल में बात आई कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो नो कॉन्फिडेंस हुआ था उसमें ये कहा कि मुझे हमें फलां ने बुला के जनरल ने ये बात की है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के प्रेसिडेंट थे, सदर थे ना, तो उनको वहीं पे इनकार कर देना चाहिए। अगर उन्होंने उस वक्त इत्तेफाक किया है तो अब बनती नहीं है बात के बात करना कि मैंने मना किया था या मैं नहीं चाहता था, आप नहीं चाहते थे, उस वक्त अनाउंस करते। इसी तसलसल में मैंने अपने बड़े भाई के मुतालिक बात की कि अगर आज आप उनके बारे में बात कर रहे हैं तो कल तक आप उनके साथ खड़े थे। जब बाजा साहब, हाँ, वो तो सारी दुनिया को पता, खुद ऑन करते हैं ना, दोस्ती ऑन करते हैं, हर चीज ऑन करते हैं। तो फिर इस हवाले से मैं समझता हूं कि अब मायूब लगता है कि पार्लियामेंट में बुलाया जाए। अगर देखें ना, 2 लोग कर सकते हैं बाजवा साहब के खिलाफ बात और जनरल फैज के खिलाफ बात आज भी। वो कौन है? एक मियां नवाज शरीफ, एक मरियम नवाज। ठीक है ना, वो दोनों नहीं कर रहे। वो दोनों ने नहीं, कहने से मुराद ये उन्होंने उस वक्त की,
और अगर आज भी वो करें तो जस्टिफाई है। ठीक है। जिन्होंने उस वक्त नहीं की और हमायत की, आज करें तो वो जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं तो मॉरली बात, आपका ख्याल है कि आसिफ साहब उस वक्त हमायत कर रहे थे? हमायत कर रहे थे, सारी दुनिया को पता है ना, कोई इसमें कोई शक नहीं है। और एक्सटेंशन वो भी सारों को पता है, सारे मसले। तो इसलिए वो मियां नवाज साहब के कहने पे दी तो देखिए, मियां साहब नहीं, मियां साहब नहीं चाहते थे। ठीक है, ये एक नया फिर पिंडोरा बख्श खुल जाएगा। मियां नवाज साहब नहीं चाहते थे, मियां साहब नहीं चाहते थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने तौर बस मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करूंगा, और भी बहुत सारे हमारे लोग थे जो पार्टी में नहीं भी हैं, पार्टी में है, बहुत सारे लोग और भी थे। सिर्फ आप, मैं अपने बड़े भाई पे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मेरा मॉरली मैं कहता हूं कि मुझे थोड़ा सा ना, मैं एक पॉलिटिकल सवाल ये है कि मियां नवाज साहब नहीं चाहते थे और इन लोगों ने मियां नवाज साहब को मिसगाइड किया या उनको अंधेरे में रख के एक्सटेंशन करवा दी? नहीं, अंधेरे से अंधेरे में कोई नहीं, वो चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे। बहरहाल उस वक्त पार्टी का फिर इज्तिमाई फैसला आ गया, जिसको तो इन्होंने राजी किया उनको, मियां साहब को। मैं समझता हूँ कि राजी किया या मुशावरत के जरिए फैसला हो गया उसमें। ठीक है। और ख्वाजा आसिफ साहब लीड कर रहे थे उसको? नहीं, वो और भी बहुत सारे लोग थे, मैंने नाम। अच्छा, वो सारे लोग, बहुत सारे लोग थे। मैं तनवीर साहब की बात कर रहा हूं। सिर्फ मैं, अब आप सारों का नाम ले शाहिद खान अब्बासी साहब की बात कर रहे हैं, महमूद जुबैर साहब की बात कर रहे हैं आप।